ओवैसी साहब पर हमला ये उनकी शख्सियत पर हमला नहीं है, ये एक ऐसी आवाज पर हमला है। ये आवाज हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की एक मजलूमों की आवाज, जो सियासी तौर पर जो मुसलमान पिछले तबके में रखे गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 50 साल से हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक भी मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी ना रहने और सियासी हिस्सेदारी को दिलवाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब उत्तर प्रदेश के अंदर अपना आगाज करते हैं, अपना काम करते हैं, तो उस पर आज उनकी उस आवाज पर एक हमला किया गया है। इस हमले की सख्ती से मजम्मत करते हैं और हम ये बात को मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसी शख्सियत है। ये शख्सियत चार मीनार के हमले के बाद भी ये खामोश बैठने वाली शख्सियत नहीं थी। बंगाल के अंदर जब एक फिरकावाराना फसादात के अंदर जब वो गए थे, उस पर भी उनके ऊपर एक हमला किया गया था, उस पर भी खामोश बैठने वाली शख्सियत नहीं थी। गोधरा के 2002 के गुजरात के दंगों के जलते हुए गुजरात में जब जाके मुसलमानों की एक आवाज उठाने वाली वो भी शख्सियत असदुद्दीन ओवैसी साहब की थी। ये एक बुज़दिलाना हमला, एक ऐसा हमला, ये करने वाले लोग नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग, जो लोगों ने महात्मा गांधी बापू पर जो लोगों ने हमला किया, उसी आइडियोलॉजी को मानते हुए उन्हीं लोगों ने आज असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी, उनकी गाड़ी पर भी उसी किस्म से हमला किया गया है। हम सख्ती से इस बात की मजम्मत करते हैं, लेकिन हमको ये सोचने की जरूरत है कि कौन है वो लोग जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज को रोकना चाहते हैं। ये कौन सी आवाज है? ये वो आवाज जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उठने वाली आवाज। ये एक ऐसी आवाज है जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सियासी तौर पर शऊर दिलाने के लिए जो पिछले 60 दिन 3 महीने से जो वहां पर मेहनत कर रही है, उस आवाज को डराने के लिए, उस आवाज को रोकने के लिए, उस आवाज को और कमजोर करने के लिए इस किस्म से हमले किए जाते हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो शख्सियत है, वो शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि वो ऐसे हमलों से ना ही डरने वाली शख्सियत है, ना ही रुकने वाली शख्सियत है। मैं याद दिला दूं, जलते हुए गुजरात को 2002 के गोधरा के कांड के बाद 2002 गुजरात के जलते हुए गुजरात में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जलते हुए घरों को गए थे, तो तभी भी उनको इसी किस्म से धमकियां दी जाती थी। जब वो बंगाल गए थे, बंगाल में भी इसी किस्म से उनको जो है धमकियां दी जाती थी। 4 से 5 मरतबा उनके दिल्ली वाले मकान पर भी इसी किस्म से जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनके घर पर हमला किया गया था। मैं ये बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि ये आइडियोलॉजी जो अटैक्ट वाली आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी नथुराम गोडसे के फॉलोअर्स की आइडियोलॉजी है और वही लोग चाहते हैं कि मुसलमान सियासी तौर पर एक शऊर उनके अंदर बेदार ना हो, मुसलमान सियासी तौर पर खामोश बैठे रहे। ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के साथ मुसलमान चलता रहा ताकि मुसलमान सियासी तौर पर अपनी एक आवाज को उठाने के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुसलमानों को बेदार कर रहे हैं, उस बेदारी से डरकर, उस बेदारी से रोकने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के अज़ाइम को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की गाड़ी पर आज उस किस्म से हमला किया गया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब महफूज है। अल्लाह करे कि वो हमेशा महफूज रहे। लेकिन हम मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हैदराबाद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर वो क्यों उत्तर प्रदेश जाके वहां पर मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सियासी तौर पर एक शऊर दिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये उन लोगों को जो है ये नागवार गुजरता है, जो लोग मुसलमानों का अपना वोट बैंक समझते हैं, उन लोगों को नागवार गुजरता है और ये रोक तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये डराने की कोशिश, ये कमजोर करने की कोशिश, मुसलमानों के दिलों में डर पैदा करने की कोशिशें की जा रही है और उसी कोशिश की वजह से आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला हुआ। लेकिन मैं आखिर में ये कह दूं कि मजलिस की फितरत डरने वाली नहीं, मजलिस की फितरत रुकने वाली नहीं। मजलिस इस किस्म से और आगे बढ़ेगी। अगर तुम जितने हमले करेंगे उतनी ही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ताकत और उभर कर जो है वहां पर काम करेगी।
گی، جیسے ڈرنے اور ایسے حملوں سے ڈر کر گھبرا کر ہم ایک حد تک آ کر خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یقیناً مجلس اتحاد المسلمین پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے شعور بیدار کرے گی، سیاسی طور پر ان کی ایک سیاسی اقتدار کو حاصل کرنے کی جد و جہد یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کرتے رہے گی۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی جو ہے جان اور مال کی حفاظت فرمائے، تاکہ وہ ہم بے زبان مسلمانوں کی ایک آواز بنتی رہے، تاکہ وہ ہم مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کے خلاف میں وہ آواز اٹھتی رہی، تاکہ وہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر اقتدار دلانے کے لیے مسلمانوں کو اسد الدین اویسی صاحب کی شخصیت کو اللہ سلامت رکھے۔